नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। साथियों, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे, मेवाड़ राजवंश चल रहा है और मेवाड़ राजवंश की ये लास्ट क्लास रहने वाली। आज इस क्लास में मेवाड़ राजवंश का इतिश्री हो जाएगा। इतिश्री कहने का मतलब आज मात्र 3 से 4 जो महत्वपूर्ण महाराणा है मेवाड़ राजवंश के, उनके बारे में विशेष चर्चा रहेगी। इसी क्लास में आज हम मेवाड़ राजवंश का इतिश्री कर देंगे। ठीक है साथियों, इन 3 जो महाराणा को हम पढ़ेंगे विशेष रूप से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा बनाई गई सभाएं, इनके शासन काल में हुए प्रमुख कार्य और घटनाओं का उल्लेख बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो उल्लेख हम यहाँ पे करवाएंगे, उसी उल्लेख को आपको छापना है, चाहे वो दिमाग में छापो, दिल में छापो या फिर नोटबुक में छापो। ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य हम अभी निभा रहे हैं। ठीक है साथियों, देखना जरा भाई, अब शासक रहते कौन कौन है। कल जो अंतिम शासक हमने पढ़े थे वो पढ़ा था शंभू सिंह जी के बारे में। ठीक है, शंभू सिंह जी के बाद में अब जो शासक पढ़ेंगे हम 3 शासक और है महत्वपूर्ण। कौन कौन से जरा देखना देखना साथियों, एक है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह जी, और एक पढ़ेंगे हम फतेह सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे भूपाल सिंह जी के बारे में। इनके बारे में, भूपाल सिंह जी के बारे में। यहीं आते आते हम मेवाड़ राजवंश का इतिश्री कर देंगे। श्री गणेश तो हमने बप्पा राहुल से किया, आज हम क्या कर देंगे, इतिश्री कर देंगे। ठीक है साथियों, देखना आपका ध्यान में बिल्कुल इधर आकर्षित चाहूंगा। ये कुछ ही मिनटों की क्लास रहेगी, इसी मिनटों में आपका ध्यान बिल्कुल इधर रहना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, सीधे से सीधे मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? देखना पहले शासक कौन से शासक के बारे में चर्चा रहेगी। देखना रे, अरे देख ही तो रहे हैं, आप देख रहे हो, हम दिखा रहे हैं। क्या दिखाएंगे? महाराणा सज्जन सिंह, सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा मतलब मेवाड़, महाराणा मतलब मेवाड़ के महाराणा। देखो, शासनकाल के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि कुछ चुनिंदा शासकों के आपको शासनकाल याद रखने हैं। वैसे पूछे नहीं जाते, वैसे नॉर्मली पूछे नहीं जाते। अब पेपरों की प्रकृति कुछ अलग है, पेपर में जो क्वेश्चन की प्रकृति आ रही है वो कुछ अलग आ रही है। तो आपको कुछ चुनिंदा शासकों के वैसे भी आप ध्यान ही रख लेना। जैसे राणा सांगा के बारे में आप ध्यान रख लेना, कुंभा के बारे में आप ध्यान रख लेना, महाराणा प्रताप के बारे में ध्यान रख लेना, राज सिंह जी के बारे में ध्यान रख लेना, अमर सिंह प्रथम के बारे में आप ध्यान रख लेना, और बप्पा राहुल के बारे में कि भाई चित्तौड़ पर आक्रमण कब कर रहे हैं, मानमोरी को कब हरा रहे हैं। इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना। राहुल रतन सिंह जी वाली घटना याद रख लेना है आपको। राहुल रतन सिंह जी के समय क्या होता है, प्रथम शाखा होता है, विक्रमादित्य के समय दूसरा शाखा होता है, उदय सिंह जी के समय तीसरा शाखा होता है। ये तीनों के तीनों शाखे आपको पढ़ने हैं। शाखा शाखा में 2 चीजें होती है, आपको पता ही है, एक केसरिया होता है, एक जोहर होता है। केसरिया और जोहर, केसरिया पुरुष लोग करते हैं, वही जोहर कौन करते हैं, कौन करते हैं, जोहर महिलाएं करती है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और विशेष ध्यान रखते हुए मेवाड़ राजवंश को अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये ऐसा राजवंश है, मैं फिर से बता रहा हूं, इतिश्री करने से पहले फिर से बता रहा हूं, ये ऐसा राजवंश है जिसमें से किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिएगा, किसी भी पेपर को उठा के देख लो, सीधा सीधा ज्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन आ जाता है। अब आपका अगर ये राजवंश पूरा ढंग से पढ़ा हुआ है, अब आप सोचोगे कि यार एक क्वेश्चन के लिए इतनी मातापड़ी कौन करे। तो साथियों, एक क्वेश्चन क्या करता है, मेरिट तय करता है। एक क्वेश्चन आपको, एक नंबर, एक क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, नौकरी दिलवा सकता है। वहीं एक क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, नौकरी से बाहर कर सकता है। अब आपको लग रही है नौकरी, इसलिए आप देखते हो, कोर्स परचेज करते हो, तो और इसीलिए आप पढ़ रहे हो। तो इस बारे में ध्यान रखना कि ये जो वंश है मेवाड़ राजवंश, कौन सा राजवंश, मेवाड़ राजवंश, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, इनमें से याद नहीं होते, आपको ऐसा सोचना है कि इस वंश में से सभी के सभी शासक याद रखने जरूरी है, क्या याद नहीं होता है। फिर मैं चुनिंदा शासकों के बारे में बता देता हूं साथियों। इनके बारे में तो विशेष रूप से पढ़ ही लेना। कौन कौन से बारे में, एक बप्पा राहुल को ढंग से पढ़ लेना, बप्पा राहुल को पढ़ लेना। उसके बाद में एक आपको पढ़ना है रतन सिंह जी के बारे में, रतन सिंह जी के बारे में। रतन सिंह जी के पहले कौन कौन से शासक पढ़ने, जेतर सिंह जी के बारे में पढ़ लेना, जेतर सिंह जी के बारे में। एक तेज सिंह जी के बारे में पढ़ लेना, इनकी पत्नी द्वारा बनाए गए मंदिर के बारे में पढ़ लेना। और एक आपको पढ़ना है, रतन सिंह जी आपने पढ़ लिया, इस समय जो प्रथम शाखा हुआ वो आपको विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब और कौन कौन से शासकों के बारे में बता दो। एक राणा सांगा के बारे में आप पढ़ लेना। राणा सांगा से पहले आपको सिसोदिया राजवंश की स्थापना करने वाले हमीर देव के बारे में पढ़ना है।
हमीर देव के बारे में पढ़ने हैं, राणा हमीर। और उससे उसके बाद में कौन कौन से शासक पढ़ने हैं, राणा कुंभा को आपको पढ़ना है, राणा कुंभा। ठीक है साथियों, कौन कौन से, देखो राणा कुंभा को भी पढ़ लेना, राणा कुंभा को पढ़ लेना। और क्या क्या पढ़ना है, देखो ये 3-4 इंपोर्टेंट शासक हो गए। राणा प्रताप या महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना, हल्दी घाटी युद्ध को अच्छे से पढ़ना, हल्दी घाटी युद्ध के विभिन्न 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 भिन्न भिन्न नाम उपनाम और क्या क्या उस युद्ध को कहा गया है, कौन कौन से इतिहासकारों ने उस युद्ध को क्या क्या कहा है, ये सारी की सारी बातें आपको विशेष रूप से पढ़नी है। दूसरा शाखा पढ़ना विक्रमादित्य के समय का, उनके समय राजमाता कौन थे वो पढ़ना, कर्मावती के बारे में पढ़ना है। राणा सांगाई की क्या थे, वो हाड़ी रानी थे। ठीक है साथियों, तीसरा जो शाखा हुआ था उदय सिंह जी के समय वो पढ़ना है, उसमें जोहर करने वाली महिलाओं या रानी के नाम पढ़ना है आपको। और साथ में साथ केसरिया किसने किया था, किसके नेतृत्व में केसरिया होता है वो पढ़ना है। प्रमुख सेनापतियों की जो हमने चर्चा की थी, भाई इन इन महाराणाओं के ये सेनापति थे, ये हल्दी घाटी युद्ध में इन इन सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन कौन से शासकों ने भाग लिया, वो सारी की सारी चीजें पढ़नी है। अमर सिंह जी के बारे में इसलिए पढ़ना है साथियों क्योंकि उन्हीं के समय क्या होता है, मेवाड़ मुगल संधि होती है 1615, 5 फरवरी 1615 आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये कुछ इंपोर्टेंट डेटें हैं, इंपोर्टेंट जो तारीखें हैं, दिनांकें हैं, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, देखना जरा, राणा प्रताप को भी पढ़ना है। इनके बाद में महाराणा अमर सिंह जी के बारे में पढ़ लेना, महाराणा अमर सिंह जी प्रथम, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ठीक है साथियों, उन्हीं के समय की जो प्रमुख घटना है वो आपको देखनी है। साथ में साथ देखो और क्या पढ़ना है, देखो ये जो आज 3 शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे उनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना साथियों, ये इंपोर्टेंट शासक है। भाई ज्यादा अगर आपसे मेवाड़ राजवंश क्लियर नहीं हो रहा, अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा, फिर इनमें से आपको पढ़ने हैं। ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको रणनीति बता दी गई है। ठीक है साथियों, और किसी भी एग्जाम चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, वैसे कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, सब पेपर अपने आप में लेवल वाले होते हैं। किसी भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी के सभी पेपर क्या होते हैं साथियों, लेवल वाले होते हैं। और उन्हीं लेवल को आंकते हुए पेपर बनाया जाता है। एग्जामिनर कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम लाभ से जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन दे दे तो हर कोई कर पाए, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं दिया जाता साथियों। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, जब ये पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है तो आपका सीधा सीधा जो आपकी रणनीति है वो सही है। बाकी आप होशियार हो, ज्यादा बताने वाली बातें नहीं है साथियों। देखो सज्जन सिंह जी के, महाराणा सज्जन सिंह जी के बारे में अपनी चर्चा रहेगी, उनके बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि भाई साहब इन्हीं के समय क्या होती है, देखो महाराणा सज्जन सिंह जी के समय क्या होता है, महाराणा सज्जन सिंह जी के समय मेवाड़ की प्रथम जनगणना होती है। मेवाड़ की प्रथम जनगणना होती है। क्या होती है साथियों, जनगणना। अगर आपसे पूछ ले कि मेवाड़ की प्रथम जनगणना जो 1881 में हुई, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है शासक कौन है, महाराणा सज्जन सिंह। कौन से सज्जन सिंह साथियों, महाराणा सज्जन सिंह। देखना जरा, ये जनगणना कब होती है, 1881 में होती है। एक इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा क्या याद रखना है साथियों, इन्हीं के दरबार में एक दरबारी थे, उनका नाम क्या है, दरबारी कवि थे, उनका नाम क्या है, श्यामल दास। हमने पढ़ा था श्यामल दास जी ने वीर विनोद की रचना की। शंभू सिंह जी के समय से प्रारंभ होती है वो रचना, 1871 से प्रारंभ होती है जो 1892 तक चलती है। श्यामल दास जी ने 3 मेवाड़ के राजा थे, उनके शासनकाल में कार्य किया था। एक राजा शंभू सिंह जी है, दूसरे राजा सज्जन सिंह जी और तीसरे राजा कौन है, फतेह सिंह जी है। इस बात का भी क्या रखना है साथियों, विशेष 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 ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये एक इनके शासनकाल की प्रमुख घटना कह दो, चाहे प्रमुख कार्य कह दो, जो क्या है साथियों, मेवाड़ की प्रथम जनगणना 1881 किनके समय होती है, सज्जन सिंह जी के समय होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक ये क्या करते हैं, उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस या फिर दुर्ग का क्या करवाते हैं साथियों, निर्माण करवाते हैं। ये पैलेस कहाँ रहने वाला है, ये दुर्ग कहाँ रहने वाला है, ये दुर्ग रहेगा साथियों उदयपुर में। ठीक है मेरे भाई, कहाँ रहेगा, ये उदयपुर में रहेगा। इसमें और क्या याद रखना है भाई, इसके उपनामों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मेवाड़ का या उदयपुर का, क्या कहा जाता है, उदयपुर का मुकुटमणि, उदयपुर का मुकुटमणि, मुकुटमणि। ठीक है, इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, एक तो उदयपुर का मुकुटमणि हो गया, साथ में साथ इसी को क्या कहते हैं, मानसूनी दुर्ग या फिर मानसूनी महल, मानसूनी पैलेस या महल या दुर्ग। ठीक है,
इन 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक उपनाम के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। उपनाम दिख रहा है, मानसूनी पैलेस या फिर मुकुटमणि पैलेस। ठीक है, सज्जनगढ़ से पता क्या चलेगा निर्माण करवाने वाले कौन है? सज्जन सिंह जी है कहाँ ये दुर्ग? उदयपुर में है। उदयपुर का मुकुटमणि इसे कहा जाता है, साथ में साथ मानसूनी दुर्ग भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, इन 3-4 बातों का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। मेवाड़ की जो प्रथम जनगणना होती है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। इन्हीं के समय क्या होता है? इन्हीं के समय दयानंद सरस्वती, दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती वे मेवाड़। देखना जरा, इनके बारे में बताऊंगा। इन्हीं के समय क्या होता है? सज्जन सिंह जी के समय ही दयानंद सरस्वती है जो वे श्री दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? मेवाड़ में आगमन करते हैं। क्या करते हैं? सज्जन सिंह जी के समय ही वे श्री दयानंद सरस्वती का आगमन होता है। कहाँ होता है? मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन से जगह में? उदयपुर में होता है जी। उदयपुर में क्या हुआ? आगमन हुआ। आगमन का मतलब सर्वप्रथम मेवाड़ में किनके समय आए थे? सज्जन सिंह जी के समय आए थे। और मेवाड़ में भी जगह कौन सी रहने वाली है? उदयपुर रहने वाली है। ठीक है जी, किनके समय आते हैं? ये आते हैं अपने सज्जन सिंह जी के समय। सज्जन सिंह जी के समय। ठीक है, जब ये मेवाड़ आते हैं या उदयपुर आते हैं तो उदयपुर आकर इन्होंने क्या किया? एक ग्रंथ की रचना की। क्या किया? ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम क्या है? एक ग्रंथ की क्या करते हैं? ये रचना करते हैं। उस ग्रंथ का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। रचनाकार कौन है इसके? रचनाकार लिखने वाले कौन है? उत्कीर्ण करने वाले कौन है? मैं श्री दयानंद सरस्वती। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ में साथ और याद क्या रखना है इसके बारे में कि भाई साहब ये जो सत्यार्थ प्रकाश है उसका प्रकाशन कहां से हुआ? ये पूछा गया है एक बार। इस ग्रंथ का प्रकाशन कहां से होता है? तो इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है उदयपुर से। अगर पूछ ले कि इस ग्रंथ का जो रचनाकार महर्षि दयानंद सरस्वती है उन्होंने ये ग्रंथ कहां बैठकर लिखा या कहां बैठकर इसकी रचना की गई, तो अगर पूछ ले तो दयानंद सरस्वती कहां बैठेंगे? जग मंदिर में बैठेंगे। दयानंद सरस्वती द्वारा या सरस्वती जग मंदिर, कौन सा मंदिर? जग मंदिर में बैठकर इसकी रचना करते हैं। बैठकर इसकी रचना करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। जब ये मेवाड़ आते हैं या मेवाड़ में उदयपुर में आते हैं तब उदयपुर में क्या करते हैं? एक सभा की स्थापना करते हैं। कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि परोपकारिणी सभा है कहां है या उसका गठन कहां किया गया? उदयपुर में किया गया। किसके द्वारा इसका गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया साथियों दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा गठन किया गया। ठीक है, साथ में साथ और इसमें क्या याद रखना है? अगर पूछ ले कि परोपकारिणी सभा या फिर परोपकारिणी समिति, सभा या समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आपको क्या बताना है? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सज्जन सिंह जी। कौन से सिंह जी? सज्जन सिंह। इन 2-3 बातों का आपको क्या रखना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, परोपकारिणी सभा कौन बना रहे हैं? दयानंद सरस्वती गठित कर रहे हैं। कहां की गई? उदयपुर में की गई। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाते हैं? सज्जन सिंह जी को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो सज्जन सिंह जी के शासन काल में दयानंद सरस्वती जी आए तो मेवाड़ और दयानंद सरस्वती का संबंध किस प्रकार से वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कुछ सज्जन सिंह जी की कुछ और जो चुनिंदी बातें हैं इनके शासनकाल की प्रमुख, वो देखते हैं। एक, ये क्या करते हैं? देश हितैषणी सभा की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? देश हितैषणी समिति या फिर सभा की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। किसके द्वारा स्थापित की गई या फिर गठित की गई? तो स्थापित या गठित किसके द्वारा की गई? सज्जन सिंह जी द्वारा की गई। किसके द्वारा? सज्जन सिंह जी द्वारा की गई। सिंह जी द्वारा। ठीक है,
कब की गई, अगर ये पूछ ले कि कब की गई, तो 1877 में की गई। क्यों की गई, उद्देश्य क्या था इसका गठन करने का, या फिर क्या कारण रहा होगा, प्रमुख रीजन क्या था, ये अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे साथियों, क्या बताओगे? देखना जरा, आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है कि राजपुताने में, कहां पर? राजपुताने में वैवाहिक वैवाहिक समस्याओं वैवाहिक समस्याओं के निवारण के लिए गठन किया गया, के लिए क्या किया गया? गठन किया गया। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो देश हितैषणी सभा है, गठन कौन कर रहा है? 1877 में सज्जन सिंह जी कर रहे हैं। सज्जन सिंह जी के शासनकाल में यह गठित हो रही है। इसमें याद क्या रखना है आपको? इसमें याद रखना है कि जो राजपुताने में वैवाहिक समस्याएं चल रही है, उनका क्या करना है? निवारण करना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब कुछ बातें और है जो हम कर लेते हैं इसमें। देखो, इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, इन्हीं के शासनकाल में एक सबसे प्रमुख घटना घटित होती है, और उसका नाम क्या है? प्रमुख घटना कह दो या फिर प्रमुख बात कह दो, कुछ भी कह दो, या फिर महत्वपूर्ण तथ्य कह दो। देखना जरा, क्या होता है? सज्जन सिंह जी, लिखना इस प्रकार से, नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखना है। सज्जन सिंह जी सन 1877 में, सन 1877 में क्या करते हैं? लॉर्ड लिटन के शाही दरबार, लिटन के शाही दरबार जिसका आयोजन कहां हो रहा है? दिल्ली में शाही दरबार में भाग लेने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों के दरबार में, अंग्रेजों का कौन सा दरबार लग रहा है? लिटन का दरबार लग रहा है, शाही दरबार कहां लग रहा है? दिल्ली में लग रहा है। उस दिल्ली वाले शाही दरबार में भाग लेने वाले मेवाड़ के शासक कौन है, या मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे? तो आपको क्या याद रखना है? 1877 में तो इसका आयोजन हो रहा ही है। कब हो रहा है? 1877 में। भाग लेने वाले कौन है? सज्जन सिंह जी है। ठीक है साथियों, दरबार किसका लग रहा था? शाही दरबार लिटन का लग रहा था। किसका लग रहा था? लिटन का लग रहा था। इस बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या क्या देखा हमने विशेष रूप से क्या क्या देखा? देखना जरा, हमने देखा सज्जन सिंह जी के बारे में, और सज्जन सिंह जी के बारे में प्रथम जनगणना हो गई मेवाड़ की। सज्जनगढ़ पैलेस ये उदयपुर में मनवा देते हैं। साथ में साथ परोपकारिणी सभा, कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा, मतलब दयानंद सरस्वती और मेवाड़ के संबंध बता रहा हूं मैं। एक क्या करते हैं? परोपकारिणी सभा का गठन करते हैं। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाते हैं? सज्जन सिंह जी को। साथ में साथ और इसमें याद रखने योग्य क्या है? एक सत्यार्थ प्रकाश की क्या हो रही है? रचना हो रही है। क्या हो रही है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना हो रही है। ठीक है, इस बातों का आपको क्या रखना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, इन्हीं के समय क्या होता है? सज्जन सिंह जी के समय क्या होता है? सज्जन सिंह जी के समय क्या होता है जी? ये याद रखने योग्य तथ्य है। सज्जन सिंह जी के समय मेवाड़ में क्या हुआ, या फिर राजस्थान का? देखना, सज्जन कीर्ति सुधारक, ये क्या है? ये है मेरे भाई प्रथम, राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक पत्र। कहां का? राजस्थान का। अब राजस्थान का हुआ तो सीधी सीधी बात है मेवाड़ का भी यही होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा रहने वाला है? सज्जन कीर्ति सुधारक। ठीक है, प्रथम साप्ताहिक पत्र है। इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद रखने योग्य दो बातें हैं। एक तो है कि भाई ये प्रथम साप्ताहिक पत्र है। दूसरी बात कौन सी है? इसका संपादन किसने किया था? यह पूछा जा सकता है, संपादन किसने किया था? आप बता देना, वंशीधर ने किया था। कौन से धर ने? वंशीधर ने किया था। ठीक है, इसमें और याद रखने योग्य तथ्य क्या है कि भाई साहब ये जो सज्जन कीर्ति सुधारक है, कौन सा सुधारक? सज्जन कीर्ति सुधारक। कहने का मतलब किन के शासनकाल का प्रथम साप्ताहिक पत्र है? तो ये सज्जन सिंह जी के शासनकाल का क्या है? प्रथम साप्ताहिक पत्र है, सज्जन सिंह जी के काल का। देखो, राजस्थान का अगर ये प्रथम साप्ताहिक पत्र है
तो सीधी सीधी बात है कि मेवाड़ का भी क्या है, प्रथम साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, सत्यार्थ प्रकाश याद रखना है, सदन कीर्ति सुधारक आपको याद रखना है, परोपकारिणी सभा आपको याद रखना है, देश हितैषणी सभा है वो आपको याद रखना है। देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख कारण वो आपको ध्यान रखना है, परोपकारिणी सभा का प्रथम अध्यक्ष वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, इन 3-4 बातों का आपको क्या याद रखना है, मुख्य मुख्य तथ्य ये याद रखने योग्य है। सज्जन कीर्ति सुधारक का संपादन है वो किसने किया, बंशीधर ने किया, इस बात का तो आप गांठ ही बांध लेना। ठीक है जी, देखो अगले शासक कौन से रहेंगे, अगले शासक रहेंगे फतेह सिंह। कौन से सिंह, फतेह सिंह, फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। और महाराणा फतेह सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा, ये क्या करते हैं, एक तो उदयपुर में फतेह सागर झील का निर्माण करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, फतेह सागर झील का निर्माण करवा रहे हैं। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, मिंटो हाउस उदयपुर के अंदर बनवा रहे हैं। कौन सा हाउस, मिंटो हाउस उदयपुर के अंदर बनवा रहे। तीसरा ये क्या कर रहे हैं, जब जॉर्ज सप्तम, ठीक है, उनके दरबार में, उनके दरबार में जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था 1903 में, तब ये दिल्ली जाते हैं। तब केसरी सिंह बारठ थे जो शाहपुरा भीलवाड़ा के थे, वो इनको क्या लिखते हैं, चेतावनीराज चौगटिया 13 सोरठों का एक ग्रंथ लिखकर इनके हाथ, गोपाल सिंह खरवा के हाथों इनके पास भिजवाते हैं। तब इनको रियलाइज होता है, पढ़ते हैं उसको, तब इनको रियलाइज होता है और ये उस दरबार में उपस्थित नहीं होते। ठीक है, इनके जीवन काल की प्रमुख प्रमुख बातें कौन कौन सी है ये जरा याद रखने योग्य है, देख लेना। एक या क्या करवा रहे हैं, फतेह सागर झील का निर्माण करवा रहे हैं, फतेह सागर झील, झील का निर्माण करवाया। अगर आपसे पूछ ले कि फतेह सागर झील की नींव किसने रखी, तो किसने रखी, ड्यूक ने रखी, ड्यूक कर्नाट ने रखी। या किस क्या रखते हैं, नींव रखते हैं। इसलिए इस झील को और क्या कहा जाता है, देख उपनाम, इस झील को और क्या कहा जाता है, ड्यूक कैनोट झील भी कहा जाता है, कहा जाता है का ये झील, अरे कहाँ है रे, कहाँ है, उदयपुर। ठीक है जी, इन 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना, कहाँ है ये, उदयपुर में है। इसकी नींव कौन रख रहे, ड्यूक रख रहे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्यूक झील भी कहा जाता है, राजस्थान की ड्यूक झील। ठीक है जी, ठीक है। देखो एक ये इन्होंने काम कर दिया, दूसरा काम ये क्या करेंगे, मिंटो हाउस बनवाया इन्होंने। क्या बनवाया, मिंटो हाउस। क्या बनवा रहे हैं, मिंटो हाउस बनवा रहे हैं। मिंटो हाउस क्यों बनवाया गया, लॉर्ड मिंटो के मेवाड़ आगमन पर, मेवाड़, और मेवाड़ में कहां आ रहे हैं, उदयपुर आ रहे हैं, उदयपुर आगमन पर, आगमन पर। ठीक है, निर्माता कौन है, निर्माता कौन बनवा रहे हैं, फतेह सिंह जी बनवा रहे हैं। कौन से सिंह, फतेह सिंह ने बनवाया। ठीक है, इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मिंटो हाउस को आपको ये उतार लेना है। कहाँ है ये, उदयपुर में है ये हाउस। कहाँ है जी, उदयपुर में है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कहाँ आएगा, उदयपुर आएगा। उदयपुर आने के उपलक्ष्य में फतेह सिंह जी क्या कर रहे हैं, मिंटो हाउस बनवा रहे हैं। मिंटो हाउस जो रहेगा कहाँ, उदयपुर में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बातें हो रही है इनके बारे में देखो। इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, देश हितैषणी सभा। देखो देश हितैषणी सभा हमने देखी कौन किन के शासनकाल की है, सज्जन सिंह जी के शासनकाल की है। ठीक है, परोपकारिणी सभा भी सज्जन सिंह जी के शासनकाल की है। अब जरा याद रखने योग्य ये है, और क्या याद रखा जाएगा फतेह सिंह जी के बारे में, देखना जरा आप। ये क्या कर रहे थे, ये कहां जा रहे थे, ये जा रहे थे भाई साहब 1903 में, नोट लगा के लिखना इस बात को। 1903 में, 1903 में कहां जाएंगे ये, जॉर्ज सप्तम, जॉर्ज सप्तम के राज्याभिषेक
में दिल्ली जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, नोट लगा के लिखना, दिल्ली जा रहे थे, जा रहे थे, उस समय, उस समय, उस समय, उस समय केसरी सिंह भारत ने, कौन से सिंह, केसरी सिंह भारत ने, भारत ने, भारत ने 13 सोरठों, कितने सोरठों का, 13 सोरठों का एक ग्रंथ जिसका नाम क्या है, चेतावनी, चेतावनी रा चुंगटिया, चुंगटिया, चुंगटिया लिख कर, क्या कर कर, चेतावनी रा चुंगटिया लिख कर, लिख कर किनके हाथों भिजवाया रे, गोपाल सिंह खरवा के हाथों, गोपाल सिंह खरवा, खरवा के हाथों, हाथों भिजवाया, भिजवाया। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, चेतावनी चुंगटिया जो 13 सोरठों का था, उसको पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह जी का जो सोया हुआ अभिमान था, सोया हुआ अभिमान था, वो जाग जाता है। और ये जॉर्ज सप्तम के दिल्ली दरबार में जो उनका राज्याभिषेक होता है उसमें उपस्थित नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि कब जा रहे थे, 1903 में जा रहे थे। चेतावनी रा चुंगटिया किन के हाथों भिजवाया गया, गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाया गया। कौन लिखता है, केसरी सिंह भारत लिखते हैं। ठीक है, भाषा अगर पूछ ले तो भाषा भी लिख लेना, डिंगल भाषा का था वो। कौन सी भाषा का था, डिंगल भाषा का था। भाषा कौन सी रहेगी इसकी, चेतावनी रा चुंगटियारी भाषा कौन सी रहेगी, डिंगल भाषा, डिंगल भाषा। इन 3-4 बातों का आपको क्या रखना है, विशेष रूप से याद रखने योग्य तथ्य है ये। ठीक है जी, मिंटो हाउस देख लिया, क्या क्या देखा हमने इनके बारे में। एक देखा फतेह सागर झील, फतेह सागर झील के बाद में हमने क्या देख लिया, मिंटो हाउस। ठीक है जी, और एक इनके शासनकाल की प्रमुख घटना जो 1903 की है, जा रहे थे, नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों जा रहे थे, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जानने का कारण था जॉर्ज प्रथम का क्या हो रहा है, राज्य अभिषेक हो रहा है, होएगा कहाँ, दिल्ली में होएगा, क्यों नहीं जाना है। अब केसरी सिंह भारत तो 13 सोरठों का एक ग्रंथ लिख के, चेतावनी रा चुंगटिया लिख के उनको भिजवाते हैं गोपाल सिंह करवा के हाथों। तब क्या होता है, सोया हुआ अभिमान जाग जाता है फतेह सिंह जी का, और वो दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होते। ठीक है साथियों, देखो इनके बाद के जो शासक है, इतिश्री में पढ़ेंगे हम आज इसी क्लास की, यही इसी शासक, इन्हीं शासक के बाद में इतिश्री होने वाली है। उनका नाम क्या है, भूपाल सिंह। कौन से सिंह, भूपाल सिंह। देखो ये इस प्रकार के शासक है जो भारत की आजादी के समय, मेवाड़ के शासक कौन थे, तो यही थे। राजस्थान के एकीकरण के समय शासक कौन थे, तो यही थे। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एकीकरण के समय मेवाड़ का अपाहिज शासक कौन था, या फिर राजस्थान का अपाहिज शासक कौन था, तो कौन है, यही है अपाहिज शासक। तीसरी बात याद रखने योग्य क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, या फिर ये थे कौन, तो ये थे राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। ठीक है, देखो आजादी के समय, आजादी के समय, किसके समय, आजादी के समय, तथा तथा राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय, एकीकरण के समय, के समय मेवाड़ के शासक, कहाँ के शासक, मेवाड़ के शासक कौन थे, तो कौन थे, भूपाल सिंह थे, भूपाल सिंह। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात याद क्या रखनी है आपको, दूसरी कौन सी बात याद रखने योग्य है वो जरा देखना। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है जी, इन्हें कहा जाता है, नोट लगा के लिखना, एकीकरण के समय, किसके समय, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय
राजस्थान का अपाहिज शासक। कैसा शासक? अपाहिज शासक। अपाहिज शासक कौन है? एकीकरण के समय अपाहिज शासक भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है साहब, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक याद रखने योग्य बात क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के एकमात्र कैसे मात्र? एकमात्र महाराज प्रमुख एकमात्र महाराज प्रमुख कौन है? भूपाल सिंह। कौन से सिंह? भूपाल सिंह। कहाँ के हैं ये? मेवाड़ के हैं। ठीक है साहब, इनके बाद में अगर वो पेपर में या फिर किसी भी एग्जाम इनके बाद का अगर कोई शासक आपसे पूछ ले, या इनके वंश क्रम का कोई शासक पूछ ले, तो भी बता देना, देखो जी एकीकरण होने के बाद में शासक रहे ही नहीं, राजा रहे ही नहीं, लोकतंत्र आ गया, राजतंत्र खत्म होता है। एकीकरण के बाद में क्या हो गया? राजतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र आता है। फिर भी अगर पूछ ले, देखो पूछा गया है इसलिए बोल रहा हूं, फिर भी अगर पूछ ले तो आप बता देना महाराणा महेंद्र सिंह। कौन से सिंह? महाराणा महेंद्र सिंह। एकीकरण के बाद और लोकतंत्र के बाद, या फिर एकीकरण के बाद मेवाड़ के 54वें उत्तराधिकारी कौन थे? राजी खुशी बताना कौन थे? महेंद्र सिंह। कौन से सिंह? महेंद्र सिंह। ठीक है, ये कौन से क्रम के रहने वाले हैं? 54वें क्रम के रहने वाले हैं, 54। ठीक है साथियों, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसी क्लास में हमने 3 शासकों के बारे में पढ़ लिया है। सज्जन सिंह जी के बाद में फतेह सिंह, और फतेह सिंह जी के बाद में ये कौन से सिंह है? अपने भोपाल सिंह। और 54वें नंबर के कौन से है? महेंद्र सिंह जी। इनके बारे में भी हमने देख लिया है। तो ठीक है साथियों, आज इसी क्लास का क्या करते हैं, यहीं पर इतिश्री करते हैं। ये मेवाड़ राजवंश को हमने डिटेल से पढ़ा, बप्पा रावल से लेकर भूपाल सिंह जी तक। बप्पा रावल और भूपाल सिंह के बीच के सारे शासक पढ़े। हमने ये तक बता दिया है कि मेवाड़ शासक या मेवाड़ राजवंश में से कौन कौन से शासकों की डेटे आपको या फिर शासनकाल आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद जो भी राजवंश पढ़ेंगे वो इसी क्लास के बाद रहने वाला है साथियों। ठीक है।